हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हमने पिछले वीडियो में हाई स्कूल के जो हमारी चैप्टर बुक है उसका हमने पहला जो चैप्टर था ए लेटर टू गॉड उससे कंप्लीट कर लिया था। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है वह है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आइए इसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सी स्टोरी है, इसमें किसके बारे में बताया गया है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के एक फ्रीडम फाइटर की तरह थे, जहां उस समय साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों का भेद चल रहा था। मतलब वाइट एंड जो ब्लैक पीपल थे उनके बीच में झगड़ा चल रहा था। वाइट लोगों के पास सारी ताकत थी, वही सरकार में थे, वही सारा कार्य चला रहे थे, और जो ब्लैक पीपल थे, अश्वेत लोग थे, काले लोग थे, उनके पास अधिकार नहीं था। और उन्हीं अधिकारों के लिए जो नेल्सन मंडेला थे वह उसी अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने प्रकार के लोगों के लिए अपना कार्य करते हैं। और इसी से मतलब जो यह पार्ट है, जो हमारा चैप्टर है, जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं। इसमें लिखा है 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। जो 10th में था, 10 मई की जो सुबह का समय था और बिल्कुल चमकदार एंड क्लियर मतलब साफ थी। जब 10 मई हुई थी, 10 मई वहाँ का कोई खास दिन था जब यह कार्यक्रम हो रहा था। तो 10 मई की जो सुबह थी, डॉन थी, वह बहुत ही चमकदार तथा साफ थी। 10 मई की जो सुबह थी बहुत चमकदार तथा साफ थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन मतलब नेल्सन मंडेला के बारे में कह रहा है कि आई हैड बीन मतलब मैं यानी नेल्सन मंडेला प्लेजेंटली बिजाइज्ड मतलब बहुत ही सुहावने रूप से, बहुत ही प्रसन्न माहौल से, बिजाइज मतलब घिरा हुआ था, लोगों के बीच घिरा हुआ था। बाय द डाइग्निटीज मतलब मेहमानों के या आगंतुकों के या गणमान्यों के, बहुत सारे गणमान्यों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स संसार के नेताओं से। वो क्या कह रहे हैं कि जो 10 मई की सुबह का समय था वह बहुत ही साफ तथा स्वच्छ थी, और पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला बहुत सारे गणमान्यों से, अपने देश के बहुत सारे नेताओं से तथा संसार के नेताओं से घिरे हुए थे। मतलब चारों तरफ उनके लोग इकट्ठे हुए थे, उन्हें घेरे हुए थे। बिफोर द इनॉग्रेशन उद्घाटन के पहले उन्होंने मतलब लोग के द्वारा वह घेरे हुए थे। मतलब लोग आते थे उनके पास, उन्हें उद्घाटन के पहले ही बधाई देते थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग जीती थी। जंग क्या थी? उन्होंने अपने काले लोगों को, अश्वेत लोगों को अपना पूरा अधिकार दिलाया था। तो वही इसमें कह रहा है कि जो 10 मई की सुबह थी बहुत ही साफ तथा सुधरी थी, साफ और स्वच्छ थी। और पिछले कुछ दिनों से वह जो नेल्सन मंडेला थे वह संसार के नेताओं से तथा गणमान्यों से घिरे हुए थे उद्घाटन के पहले ही। मतलब अभी उद्घाटन कार्यक्रम नहीं हुआ था, वहाँ का जो शपथ समारोह था वह अभी नहीं हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग। जो इनॉग्रेशन होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, वह सबसे अधिक गैदर करने वाला था, भीड़ को इकट्ठा करने वाला था। एवर द इंटरनेशनल लीडर मतलब संसार के नेताओं का, यानी अंतरराष्ट्रीय नेताओं को इकट्ठा करने का या जो उद्घाटन होने वाला था, सबसे बड़ा भीड़, सबसे बड़ी मात्रा में लोग एकत्रित होने वाले थे। 10 मई की सुबह बहुत ही साफ और सुथरी थी। पिछले कुछ दिनों से जो नेल्सन मंडेला थे और विभिन्न प्रकार के गणमान्यों तथा संसार के नेताओं से घिरे हुए थे उद्घाटन समारोह के पहले ही। और जो उद्घाटन होने वाला था उसमें अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में जन समूह एकत्रित होने वाला था। इसके बाद है द सेरेमनीज टुक प्लेस। ये जो सेरेमनी हो रही थी या समारोह जो हो रहा था, टुक प्लेस मतलब हो रहा था इन द लवली सैंडस्टोन, सुंदर बलुआ पत्थर से बने हुए। द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग। मतलब जो यह सेरेमनी हो रही थी, उद्घाटन समारोह हो रहा था, किया जा रहा था, यह यूनियन बिल्डिंग से जुड़ा हुआ जो एम्फी थिएटर था, मतलब बलुआ पत्थर से जो बना हुआ आकृति थी, जो स्तंभ था, उसी पर यह सारा कार्य किया जा रहा था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग। या जो सारा समारोह हो रहा था वह यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया, जो बलुआ पत्थर से खास इमारत बनी थी, उसी में सारा यह कार्यक्रम हो रहा था। उद्घाटन समारोह कहाँ हो रहा था? बलुआ पत्थर से बने हुए यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाए गए जो
एम्प्टी थिएटर था, मतलब जो स्मारक था, वहीं यह सारे कार्यक्रम चल रहा था। अब यूनियन बिल्डिंग क्या है, जैसे हमारा यहाँ क्या है, पार्लियामेंट है, संसद भवन, वैसे साउथ अफ्रीका में उसे हम यूनियन बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद है फॉर डिकेड्स, दशकों तक, डिकेड मतलब होता है दशक, दशकों तक, दिस हैड बीन, यह रहा था, द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, मतलब यहाँ व्हाइट सुपरमेसी का, सफेद लोगों के सुपरमेसी का, श्रेष्ठता का कारण बना हुआ था, स्थान बना हुआ था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, मतलब दशकों तक यह जो सीट थी या सिंहासन था, उस पर गोरे लोगों का अधिकार था, श्वेत लोगों का अधिकार था। एंड नाउ, लेकिन अब, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो कलर गैदरिंग, इस बार लेकिन जो वहाँ का नज़ारा था वह रेनबो कलर का था, मतलब इंद्रधनुष के रंग का था, मतलब कई रंगों का था। अभी तक वहाँ कौन थे, गोरे लोग हुआ करते थे और वे किसी को इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन इस बार वहाँ का जो माहौल था वह रेनबो कलर का था, मतलब वहाँ सभी प्रकार के लोग थे, सभी रंगों के लोग थे, सभी प्रकार के या सभी जातियों के लोग थे। तो इस प्रकार वहाँ जो माहौल था वह रेनबो कलर का था, मतलब कह सकते हैं कि इंद्रधनुष के रंग का था। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, वहाँ विभिन्न प्रकार के रंगों के लोग एकत्रित हुए थे। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, और कई राष्ट्र के लोग आए थे, इंस्टॉलेशन मतलब निर्माण के लिए, आसीन करने के लिए, बनाने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक तथा जाति विहीन सरकार के लिए, मतलब उस जाति विहीन, ऐसे इसमें कोई जाति नहीं थी, उसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार था, तो ऐसी जाति विहीन सरकार के लिए तथा पहली प्रजातांत्रिक सरकार के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता संसार के तथा बहुत सारे रंगों के लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। कहाँ एकत्रित हुए थे, उस यूनियन बिल्डिंग के पास। इसके बाद है ऑन द लवली ऑटमन डे, मतलब पतझड़ के एक सुंदर दिन को, पतझड़ के एक सुंदर दिन को, ऑटमन मतलब पतझड़, पतझड़ के एक सुंदर दिन को, आई वॉज अकम्पनीड, मैं साथ था, माई डॉटर जिनानी, अपनी पुत्री जिनानी के। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि पतझड़ के एक सुंदर दिन को मैं अपनी पुत्री जिनानी के साथ था, मतलब मैं उसके साथ एकत्रित था। पतझड़ के एक सुंदर दिन को मैं अपनी पुत्री जिनानी के साथ एकत्रित था, उसके साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब है मंच पर, इसे बोलते हैं स्टेज, स्टेज पर या मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट, पहले शपथ ले रहे थे, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति पद के लिए। जो मंच था उस पर मिस्टर डी क्लर्क द्वितीय उपराष्ट्रपति पद के लिए पहले शपथ ले रहे थे। देन थाबो मैबकी वाज स्वरन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, इसके बाद जो थाबो मैबकी थे उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके बाद मतलब इसके बाद जो थाबो मैबकी थे उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। थोड़ा सा और समझते हैं, ये क्या कह रहा है कि जो नेल्सन मंडेला थे वह अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच, जो कि उनके यहाँ भेदभाव चल रहा था, काले लोगों का और गोरे लोगों का, काले लोगों को उनके देश में सम्मान नहीं था, न ही उन्हें किसी सरकार के पद पर, न किसी नौकरी में कोई अधिकार था। इसके लिए जो नेल्सन मंडेला हैं, जो कि वह भी एक अश्वेत मतलब समूह से थे, वह उन लोगों के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में वह जीत जाते हैं और उन्हें 400 में से 252 सीट्स प्राप्त होती है। जब भी वहाँ चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो उसमें 400 में से उन्हें 252 सीट मिलती है। और जब जीत जाते हैं तो उनके उद्घाटन के पहले, जब भी उनका शपथ समारोह होने वाला था, उसके पहले की यह सारी घटना है, वह लिखते हैं अपने बारे में कि जो 10 मई की सुबह थी बहुत ही साफ और सुथरी थी। पिछले कुछ दिनों से वहाँ बहुत सारे मेहमान अंतर्राष्ट्रीय तथा उनके देश के ही लोग आकर उनके आसपास एकत्रित हुए थे और उन्हें उद्घाटन के पहले ही बधाई दे रहे थे। और जो उद्घाटन होने वाला था, यह संसार के जितने भी नेता थे उनको इकट्ठा करने को, उनको लाने का सबसे बड़ा स्थान था, मतलब यह उद्घाटन सबसे बड़ा होने वाला था। यह जो सेरेमनी थी या जो उद्घाटन समारोह होने वाला था, वह यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाए गए बलुआ पत्थर से बनी इमारत में होने वाला था। फॉर डिकेड्स, शताब्दियों तक जो यह सीट थी, जो इस पद पर, राष्ट्रपति के पद पर जो लोग रहते थे वो वाइट थे। वाइट मतलब सफ़ेद चमड़ी के लोग थे, श्वेत लोग थे, मतलब जो पहले यहाँ के लोग थे जिनके पास सरकार थी वो वाइट लोग थे। अभी तक वहाँ वाइट लोगों को अधिकार ज़्यादा प्राप्त था। नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो कलर,
लेकिन इस बार जो वहाँ का माहौल था वह इंद्रधनुष के रंग का था और वहाँ विभिन्न रंगों के लोग एकत्रित हुए थे तथा विभिन्न देशों के लोग आए हुए थे नई सरकार का निर्माण करने के लिए, जो कि साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक सरकार थी। प्रजातांत्रिक मतलब जिसमें लोग वोट करते हैं किसी एक व्यक्ति को चुनने के लिए, तो पहली प्रजातांत्रिक सरकार थी तथा नॉन रेशियल थी। इसमें कोई जातिगत भावना नहीं थी, इसमें कोई जाति की बात नहीं थी। वहाँ गोरे भी थे, काले भी थे, जितने प्रकार के लोग थे वह सभी प्रकार के वहाँ एकत्रित थे। मतलब यह जातिगत सरकार नहीं थी। इसके बाद है ऑन द लवली ऑटमन डे, मतलब सुंदर पतझड़ के दिन को जो नेल्सन मंडेला था अपनी पुत्री जिनानी के साथ एकत्रित थे, बैठे हुए थे। नेल्सन मंडेला अपनी पुत्री जिनानी के साथ थे। मंच पर जो मिस्टर डी क्लर्क थे वह द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे, द्वितीय उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे और वह सबसे पहले ले रहे थे। मतलब जो मिस्टर डी क्लर्क थे वह पहले ही द्वितीय उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे और इसके बाद जो थाबो म्बकी थे वह प्रथम राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।